हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे आशा करते हैं। आप लोग विद्युत धारा के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग समय को देखते हुए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आज 101 से स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या से। तो देखते हैं, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगा? तो 1 वाट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघट्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 104 नंबर, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो इनमें से हमको ऑटोमोबाइल में भी होता है, औद्योगिक कार्यों में होता है, यानी ए बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 105 देखते हैं, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है, तो ऋण आवेशित होता है। 106 नंबर देखते हैं, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। 107 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति होती है, तो वोल्टेज सेल होती है। 108 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ताप है। 109 नंबर देखें, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो सरल रेखा होता है। उसके बाद 110 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो N/R हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 111 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, 112 नंबर प्रश्न यहाँ पे, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों में समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा, तो 0.01 R हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 113 देखते हैं, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, तो फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजक का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा? R/N² हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर पर देखते हैं, 0.012 का एक प्रतिरोध 1 किलो के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध होगा, तो 0.01 ओम से भी कम होता है। उसके बाद 115 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तार के प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो 1:4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न आगे देखते हैं क्या कहा गया है, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा, तो R/16 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहा गया है, 200 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य होगा, तो 1 जूल होगा। इसका 118 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सेल्सियस आवेश प्रवाहित हो तो तार के विद्युत धारा का मान होगा, तो तार के विद्युत धारा का मान हम लोग क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा, तो 60 C हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 120 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी प्रतिरोधक के सिरों 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोध होगा, तो 30 ओम हो जाएगा।
उसके बाद 121 नंबर पर देखते हैं, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान हो जाएगा, तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 123 नंबर देख लेते हैं, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, तो 2 विभवांतर हो जाएगा भी। उसके बाद 124 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरे से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा, तो 12 वोल्ट हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR नहीं करता है। इसका 126 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो शक्ति हो जाएगा, तो I हो जाएगा। उसके बाद 127 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा V²/R हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो 2 के पावर ओम हो जाएगा, 2 के पावर 2 ओम। 129, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी चौगुनी हो जाएगी। इसके बाद 130 नंबर पर देखते हैं, कुछ थोड़ा और बच गया है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगनी हो जाएगी। उसके बाद 131 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। 132 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो V2 ओम हो जाएगा। उसके बाद 133 नंबर पर दो प्रतिरोधों A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, तो 1:2 हो जाएगा। इसका 134 नंबर देखते हैं, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। इसका 135 नंबर देखते हैं, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होती है, तो 100 वाट हो जाती है। इसके बाद 136 नंबर प्रश्न देखते हैं, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, तो 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 137 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वह क्या होगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। उसके बाद हम लोग के लास्ट प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न, जो देखिए इस चैप्टर का, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट में प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, तो 4:1 हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छे लगे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए।